बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द डिजिटल एकेडमी। कल की तरह आज भी मैं कुछ ऐसे मुश्किल वर्ड्स लेके आई हूँ जो हमारी डेली स्पीकिंग या फिर डेली रीडिंग में हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स जो दिखने में तो क्वाइट मुश्किल लगते हैं, हमें लगता है कि इनकी तो कोई मुश्किल ही मीनिंग होगी, लेकिन असल में व्हेन वी कम टू सर्च दैम, जब हम उनकी ओरिजिनल मीनिंग जो है वो सर्च करने में लग जाते हैं या फिर कर लेते हैं, तो हमें पता चलता है कि नहीं, ये तो क्वाइट इसकी मीनिंग तो क्वाइट इजी है। पर ये वर्ड ऐसा लगता है क्यों? इन वर्ड्स को हम एज एन ऑल्टरनेटिव यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि अपनी जो इंग्लिश है स्पीकिंग, उसको हम मॉडर्नाइज बनाते हैं, इम्प्रेसिव बनाते हैं। इस वजह से हम इन ऑल्टरनेटिव्स को, इन न्यू वर्ड्स को हम यूज़ करते हैं। जैसे कि सबसे पहला हमारे पास वर्ड है, वो है अनप्रेसिडेंटेड। अब दिखने में तो ये वर्ड बड़ा मुश्किल, ना समझ आने वाला लगता है, लेकिन जब हम इसको सर्च करते हैं किसी भी डिक्शनरी से, किसी भी ऐसे जो है वो एप्लीकेशन से, गूगल से, तो हमें पता चला कि ये तो यूनिक या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को कहते हैं अनप्रेसिडेंटेड। यानी वो चीज़ें जो जिनका कोई मिसाल नहीं होता, जो कभी पहले हुई ना हो, उन चीज़ों को कहते हैं अनप्रेसिडेंटेड। जैसे कि द टीम हैज़ enjoyed अनप्रेसिडेंटेड सक्सेस दिस ईयर। अब नेक्स्ट हमारे पास है बिजर। अब ये बिजर जो है वो लगता बड़ा मुश्किल, बड़ा यूनिक, अच्छा, बड़ा नया, लेकिन इसकी जो मीनिंग है वो है, इसकी जो इजी इंग्लिश मीनिंग है वो है वेरी स्ट्रेंज या अनयूजुअल, जिसको हम उर्दू में कहते हैं अजीब। कोई भी चीज़ हम देखते हैं जो हमें मतलब अनएक्सपेक्टेड हो, अनयूजुअल हो, उसको हम कहते हैं अजीब। तो उसी अजीब को मॉडर्न इंग्लिश में कहते हैं बिज़र। अब इसका जो सेंटेंस बनेगा वो होगा, आफ्टर गेटिंग मैरिड हिज बिहेवियर वॉज बिज़र। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है सेलेस्टियल। सेलेस्टियल भी आप में से काफ़ियों के लिए न्यू होगा, जैसे मेरे लिए न्यू था, आप लोगों के लिए भी न्यू होगा। इसकी जो इजी इंग्लिश मीनिंग है वो है हेवनली या एस्ट्रोनॉमिकल। इन सिंपल हम कह सकते हैं थिंग्स बिलोंग टू आउट ऑफ अर्थ। मतलब अर्थ से बाहर किसी भी प्लेनेट हो, अच्छा स्पेस हो, हेवन हो, उन चीज़ों से बिलोंग करने वाली चीज़ों को हम कहते हैं सेलेस्टियल। इसकी एग्जाम्पल या फिर इसका सेंटेंस है, द लेट आफ्टरनून सनलाइट गेव द रूम अ सेलेस्टियल ग्लो। अच्छा, उसके बाद हमारे पास चौथा जो वर्ड है वो है मेयर। मेयर की जो इजी इंग्लिश मीनिंग है वो है बेयर या ट्रिवियल। इसकी उर्दू मीनिंग है महज। महज एक बात नहीं कहते हम, मतलब छोटी सी, मामूली सी। इसको सेंटेंस में हम कुछ यूँ यूज़ करेंगे कि ही गेट्स सिक एट द मेयर साइट ऑफ ब्लड। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है एब्लेज। इसकी जो इजी इंग्लिश मीनिंग है वो है एलाइट या फ्लेम, आग लगना। अच्छा, इसका सेंटेंस है, बाय द लाइटनिंग द ट्री गेट एब्लेज्ड। नेक्स्ट हमारे पास है इनकम्बेंट। इनकम्बेंट की इजी इंग्लिश मीनिंग है ऑब्लिगेटरी। इसका सैनोनिम ऑब्लिगेटरी या रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाजमी या जिम्मेदारी। इट इज़ इनकम्बेंट It is incumbent upon us to recycle and reduce waste for the health of planet. सेकेंड लास्ट हमारे पास है एनज्यू। इसकी इजी इंग्लिश मीनिंग है रिजल्ट या इवोल्व यानी नतीजा। आफ्टर द हैवी रेन इट ensues मड एवरीवेयर।
लास्ट हमारे पास है फ्रैकस। इसकी जो इजी इंग्लिश मीनिंग है वो है नॉइजी क्वारल और फाइट, शोर या झगड़ा। A fracas erupted in the crowded street after an argument between two drivers. So I hope आपको थोरोली समझ आई होगी कि कैसे मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल लगने वाले वर्ड्स की इतनी आसान मीनिंग हो सकती है। लेकिन ये वर्ड जो है वो इसलिए ज़रूरी है कि हमने अपनी स्पीकिंग को ओल्ड नहीं बल्कि मॉडर्न बनाना है। इस वजह से ये आप लोगों के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू।